चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे मंत्रालय में होगी कैबिनेट की बैठक। जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों पर होगा मंथन। किसानों, स्कूलों और कर्मचारियों को लेकर आएंगे प्रस्ताव। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी अंतिम मोहर। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होगी। कई अहम प्रस्ताव हैं, विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी और कई विषयों को मंजूरी भी मिल सकती है। जी, कैबिनेट की आज बैठक है और देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट की आज बैठक है और बैठक की बात करें तो राज्य मंत्रालय में ये बैठक होगी। और आमतौर पर कैबिनेट की बैठक जो होती है वो मंगलवार को सुबह 11 बजे होती है, लेकिन आज सोमवार है और बैठक का टाइम बदल के सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे रखा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी वे अभी कूनो में हैं और कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़ने के बाद वे लगभग 4 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे जो राज्य मंत्रालय में होगी। और जहां तक बैठक की बात करें तो बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे, जिनमें किसानों के लिए, स्कूली शिक्षकों के लिए और सबसे बड़ा जो प्रस्ताव रहेगा वो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कोई प्रस्ताव आ सकता है, जिसका पास होना तय है। क्योंकि पिछली कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आना था, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के कारण ये प्रस्ताव नहीं आ पाया। तो आज सबसे बड़ा जो प्रस्ताव रहेगा कैबिनेट की बैठक में वो ट्रांसफ़र पॉलिसी को रहेगा। और संभवतः कई मंत्री और नेता भी शिकायत कर चुके हैं कि जिला स्तर पर जो ट्रांसफ़र होते हैं वे उन्हीं की अनुशंसा पे किए जाएं। हालांकि कलेक्टर इस पर पूरी मॉनिटरिंग करे। इसके अलावा कई मंत्री और कर्मचारी संगठन भी मांग कर चुके हैं कि ट्रांसफ़र जो मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी है उस पर बैन हटाया जाए। और संभवतः आज इस पर एक बड़ा प्रस्ताव आएगा, जिसमें मई के अंतिम सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह से जुलाई तक ट्रांसफ़र से, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र से बैन हट सकता है। और ट्रांसफ़र पॉलिसी आज मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट में पास कर सकती है, जो कि वर्ष 2026 के लिए रहेगी। और जहां तक बात करें तो इसके अलावा सिंचाई को लेकर और सड़क परियोजनाओं को लेकर भी कई प्रस्ताव आएंगे। और जहां तक गेहूं की बात करें तो गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पछाड़ के नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 23 मई तक स्लॉट बुकिंग के माध्यम से इन्हें सरकारी एमएसपी पे खरीदारी जारी है। और सरकार ने इस बार 100 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है गेहूं की मध्य प्रदेश में खरीदारी के लिए। इसके अलावा बात करें तो स्कूली बच्चों को लेकर एक प्रस्ताव आ सकता है। आने वाले समय में 15 मई से वापस स्कूल शुरू होने हैं। सरकार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक लगभग 55 लाख बच्चों को स्कूल का जो ड्रेस है, गणवेश है, वो निःशुल्क वितरण करती हैं। और इसको लेकर प्रस्ताव बनाया जा चुका है और इसको सरकार चाहती है कि वो इस बार बच्चों को सिली सिलाई ड्रेस दे। लगभग 55 लाख बच्चों को ये ड्रेस दी जानी है। 350 करोड़ का भारी भरकम इसमें बजट रहता है। तो इसको लेकर भी आज अगर प्रस्ताव आता है तो उसका पास होना लगभग तय है। अनिरुद्ध, तबादला नीति में समझता हूँ मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और साथ ही साथ कर्मचारी वर्ग खास तौर से इससे ताल्लुक़ रखता है, इससे जुड़ाव महसूस कर रहा है। और माना जा सकता है जो भ्रष्टाचार लगातार तबादलों को लेकर देखने को मिलता था, एक मकड़जाल दलालों का लगातार विभागों में सक्रिय रहता था, उससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को मुक्ति मिलेगी, राहत की खबर होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए। देखिए, सरकार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने वाली है उसमें कर्मचारी संगठनों की भी राय सरकार ने ली है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ मंत्रियों ने भी शिकायत की थी कि उनके ज़िलों में, उनके प्रभार वाले ज़िलों में लोग ट्रांसफ़र की मांग करते हैं, इसलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी को पूरी तरह पारदर्शित की जाए और उनके क्षेत्र में भी ट्रांसफ़र पॉलिसी खोली जाए। तो ऐसे तमाम तरह की बातें शामिल रहेंगी। लेकिन जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है उन्हें, कर्मचारी और अधिकारियों की, उन्हें ट्रांसफ़र से पूरी तरह से दूर रखा जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग में जो तबादले होते हैं उसके लिए सरकार कोई नई व्यवस्था करनी चाहती है, नई व्यवस्था करना चाहती है। तो आज अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी पर प्रस्ताव आता है तो उसमें स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर भी एक नई नीति बनेगी, नई नीति लाई जा सकती है, प्रस्ताव के माध्यम से लाई जा सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले होने। इसके अलावा बात करें तो 15 मई से आने वाली स्कूल का सेशन शुरू हो जाएगा। स्कूलों में ड्रेस बंटनी है, नई शिक्षा नीति
लगातार मध्य प्रदेश में लागू है वो चल रही है। तो ऐसे तमाम तरह की बातें हैं जो कि आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण रहेगी और अगर इन पर प्रस्ताव आते हैं तो उनका पास होना लगभग तय है। लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी और स्कूलों को लेकर, स्कूल विद्यार्थियों को लेकर एक बड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है। और जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि स्कूलों को लेकर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और छात्र छात्राओं का जिस प्रकार लगातार पहले भी सरकार द्वारा निर्णय लिए गए, गर्मी को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए और इस कैबिनेट में माना जा सकता है अब जिस प्रकार लगातार परिवर्तन में बदलाव हुए हैं तो छात्र छात्राओं को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक बात करें तो सरकार की जो स्कूली छात्र छात्राओं को ड्रेस देने की नीति बनी है, गणवेश वितरण की, वो लगभग तैयार है। इसे कैबिनेट में पास करवाया जाएगा और इसे पास करवाने को लेकर बड़े दिनों से मंथन चल रहा है। पूरी नीति का ड्राफ्ट तैयार होगा। अभी तक सरकार गणवेश के लिए लगभग 55 लाख बच्चों को और उनके परिजनों को सीधा पैसा ट्रांसफ़र करती थी, लेकिन इस बार सरकार पूरी उम्मीद है कि सरकार बच्चों को जो ड्रेस प्रदान करेगी, खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों को जो कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक अध्ययनरत हैं, लगभग 55 लाख बच्चों को सरकार सिली हुई ड्रेस देने की तैयारी में है। तो इसी को लेकर अगर आज प्रस्ताव आता है तो उसका पास होना तय है और सरकार का कहना है कि अगर सिली हुई ड्रेस दी जाएगी तो कलर और जो ड्रेस का फॉर्मेट रहेगा वो पूरे मध्य प्रदेश में एक समान रहेगा। इसीलिए इस तरह की कोशिश की जा रही है और इसका प्रस्ताव आता है तो उसका पास होना तय है। लेकिन इसके अलावा ट्रांसफ़र पॉलिसी का प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है अहम प्रस्ताव और फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।